आइए मित्रों, अब हम विश्व मैत्री अभियान की अगली कड़ी प्रारंभ कर रहे हैं। पाटली बदलू जो अपने विचारों से स्थिर नहीं रहता, अपने सिद्धांतों से हटकर कुछ पाने के लिए स्वार्थवश अपने सिद्धांतों को तोड़ देता है, उसको कहते हैं पाटली बदलू। आज हम यही बात करने जा रहे हैं कि फ्रांस का नाम आपने सुना है। ये फ्रांस में एक परिवार में एक बच्चा था। परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत कमज़ोर थी। अब वो जो बच्चा था, वो बच्चा चित्र में बहुत उसको आनंद आता, चित्र बनाने में। चित्रकार था वो। हर रोज़ कहीं न कहीं पीछे से कलर लेके वो चित्र बनाया करता था। एक दिन क्या हुआ कि अपने कमरे में था, छोटा बच्चा था, अपने कमरे में था, कैनवास पर एक चित्र उसने शुरू किया। अच्छा, ये चित्र बनाने में ऐसा तल्लीन हो गया। चित्र जब पूर्ण हुआ तो लगभग सुबह होने की तैयारी हो गई थी, आँख में नींद भी आ रही थी। उसने उस चित्र को साइड पर रखा, टेबल पे, अपने पिताजी के टेबल पे रखा, सो गया। उन्हें ये सोचा था कि ये चित्र देखकर मेरा पिताजी प्रसन्न हो जाएंगे। इतना बढ़िया चित्र उसने बनाया था। इसी आशा में वो सो गया। सुबह हुई, घर के सब परिवार के लोग जग गए, तैयार हुए। पिताजी गए, अपने टेबल पर उस चित्र को देखा और फिर क्या कहना था, उसके दिमाग ऐसा सन गया, इतना गुस्सा आ गया। लेकिन बच्चा तो सो रहा था, कुछ नहीं कर रहा। थोड़ी देर में वो बच्चा तैयार होके पिताजी के पास आया कि अभी उसको इनाम मिलेगा, अभी उसकी तारीफ करेंगे चित्र की। भाई साहब, जैसे बच्चा पिताजी के पास गया और पिताजी का गुस्सा फूट पड़ा। मूर्ख, ये क्या बनाया, इतना सारा खर्च करता है, कलर का, ये ब्रश का, ये वो कैनवास, क्या समझता है तू देखता है आय इतनी है नहीं और इतना सारा खर्च करता है, क्या तू अमीर का बेटा है? अरे बहुत उसको डांटा, इसका इतना इंसल्ट कर दिया, चित्र लेकर फेंक दिया। अब उनके दिल में चोट लगी, अरे मेरा चित्र फेंक दिया, प्रशंसा के बदले मुझे इन्हें डांट दिया। उनको बहुत बुरा लग गया। ऐसा बुरा लगा था ध्रुव को। ध्रुव का इंसल्ट किया था। वो अपने पिता की गोद में बैठने जाता था तो उसकी सौतेली माँ ने कहा, ए तू मेरे पेट में जन्म ले, मेरे पेट में जन्म ले, बाद में बैठ सकता है वरना नहीं। और उसको इंसल्ट ले गया, वो जंगल में गया, तपस्या की। और ध्रुव, ये बात तो आप जानते हैं। वैसा इनका इंसल्ट हुआ, बच्चे से सहन नहीं हुआ। उन्होंने कहा, अगर इस घर में रहना हो, पिताजी ने कहा, अगर इस घर में रहना है तो कमाना सीखो, कमाओगे नहीं तो खाओगे क्या? और बहुत कुछ सारी बातें बताई। अभी इसके लंबी करने की ज़रूरत, आप समझ गए होंगे। अच्छा, बच्चा ने मन में कुछ सोचा, स्वाभिमानी बच्चा था। भाई साहब घर का त्याग कर दिया, वो चला गया, किसी को कहा नहीं। बस चलते 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 वो पेरिस पहुंच गए। पेरिस नज़दीक में था उस गांव से। ये पेरिस में पहुंच गए। घूमते घूमते एक, इसी उम्र उसी वक्त 14 साल की थी तो, और वो बच्चे का नाम था राउल। ध्यान रखना, बच्चे का नाम था राउल। पेरिस, वो फ्रांस का रहने वाला था। अब वो पेरिस में पहुंच गया और वहाँ स्टेनले ग्लास मेकर कंपनी चलती थी। पेरिस में स्टेनले ग्लास मेकर कंपनी, ग्लास बनाता था। वहाँ के मालिक को वो मिला, अपनी परिस्थिति बताई, मालिक को दया आई, उसको नौकरी में रख लिया। बस महीने कितना पैसा मिलता था उसको? 4 फ्रैंक। वहाँ के जो करेंसी थी फ्रैंक, बस 4 मिलती थी। अब वो इतना मितव्ययी था, कोई खोटा खर्च, कोई बिन जरूरी फिजूल खर्च नहीं करता था।
उसने धीरे 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 बचत की। किराए के मकान में वो रहता था, किराया खाना पीना ये सब कुछ होकर भी बचत उसकी जो थी उसी में से उसने कलर खरीदा, ब्रश खरीदा, कैनवास का वो खरीदा और हर रोज़ नौकरी से आता था, अपने चित्र काम में लग जाता था। भाई साहब ये बहुत इंटरेस्ट था उनको चित्र में। लेकिन इनका जो बचपन में ये जो उछेर हुआ, इसकी जो परवरिश हुई, तो परवरिश तो आर्थिक स्थिति से कमजोर पैडी में हुई थी। दुख में वो बड़ा हुआ था, डांट वगैरह सब मिलती थी, आप जानते हो। उसके मन में जो था करुणा के भाव जागृत हुए, दया के भाव जागृत हुए, दूसरों के प्रति हमदर्दी पैदा हुई। और ये सारी की सारी जो मानसिकता जो उसकी बन गई थी, तो इनके सारे चित्रों में कहीं करुणा, कहीं कुछ न कुछ ऐसे ही चित्र वो बनाया करता था। और इतना बढ़िया वो चित्र बनाता था। बाद में तो थोड़ी बचत हुई तो वहाँ एक इंस्टीट्यूट थी, उसमें उसने चित्र का शिक्षण लिया और बाद में तो उसकी कला को निखार आ गया। अब वो चित्र बनाने लगा। उनने एक चित्र बनाया, कौन सा चित्र? पहला उसने चित्र बनाया कि एक लड़का कहीं एक्सीडेंट हो गया, तो लड़के को मरहम पट्टी करते थे कोई एक व्यक्ति, सेवा भाव व्यक्ति, ऐसा इसने चित्र बनाया। करुणा सबर, हाँ, लोगों की आंख में आंसू जाए, इतना वो बढ़िया चित्र बना गया पहला चित्र। अच्छा भाई साहब, दूसरा एक चित्र उसने बनाया, कौन सा? कि ये गाय थी, ये गाय ऊँट की जो बच्चा था, ऊँटड़ी का, उस बच्चे को वो दूध पिलाती थी वो गाय। एक करुणा सबर, माँ का दर्शन उसने उसमें बताया। दूसरा चित्र था उसका। अच्छा, तीसरा चित्र उसने बताया कि एक बच्चा भूख से इतना पीड़ित, हाँ, सटपटा रहा था, खाने को नहीं मिल रहा था, जान चली गई उसकी, किसी ने इसके सामने तक नहीं देखा। एक करुणा सबर चित्र बनाया करता था। अब चित्र तो बहुत अच्छे बनाते थे, सब तारीफ करते, लेकिन इसके चित्र की खपत नहीं होती थी, कोई खरीदता नहीं था चित्र। इसीलिए उसका एक मित्र था वहाँ, उसने कहा, राहुल तू क्या ही चित्र बनाता है, बेकार के चित्र, ये करुणा सबर चित्र, मानवता सबर चित्र, ये सहानुभूति, हमदर्दी, ऐसे मत चित्र बनाया कर, मॉडर्न चित्र बना। मॉडर्न चित्र बनाए गए तो तुझे पैसे मिलेंगे, तेरे चित्र की हैं उस लोग खरीदेंगे, ज़्यादा पैसा मिलेगा। ये चित्र में तुझे कुछ मिलने वाला नहीं। उन्होंने सोचा, अच्छा मैं मॉडर्न चित्र कैसे बनते हैं, मैं तो नहीं जानता वो कैसे बनते हैं। तो मित्र ने मॉडर्न चित्र कैसे होते हैं वो बताया। तो उन्होंने कहा, ये चित्र मैं नहीं बना सकता, क्योंकि ये चित्र मैं मॉडर्न का बनाऊँ, इससे लोगों को प्रेरणा क्या मिलेगी बताओ। मेरे चित्र लोग खरीदेंगे, बहुत अच्छा लगेगा, मॉडर्न चित्र है, लेकिन इस चित्र से लोगों को क्या मिलेगा? उन्होंने कहा, मिलने की बात छोड़, हाँ, कोई मिलने वाली बात छोड़, आप तो वैसे चित्र बनाओ ताकि आप आगे आओ। लोग इस चित्र को, ये चित्र को नहीं खरीदेंगे। इसीलिए तो मैं तो कह रहा हूँ कि दुनिया जो है ना, लोग क्या समझेंगे, लोगों को क्या फ़ायदा होगा, ये कोई नहीं सोचता। लोगों से पैसा किस तरह से इकट्ठा कर ले, वो ये सब सारी योजना है। भाई साहब, आप जानते हो दुनिया में ये है कि लोग अपनी ओर खींचने, अपना स्टेटस ऊंचा बनाने के लिए सारी कोशिश करेंगे, दूसरों को ऊंचा लाने के लिए कुछ नहीं करेंगे। लेकिन तो राहुल था, बचपन से इसके संस्कार ऐसे हो गए थे, मानसिकता ऐसे भर गई थी। उन्होंने कहा, मित्र मुझे पैसे की आवश्यकता नहीं, मैं पैसे के पीछे नहीं हूँ, जो मुझे चाहिए इतना पैसा मुझे मिल जाता है, मैं उससे संतुष्ट हूँ, लेकिन मेरे चित्र से किसी को प्रेरणा मिलनी चाहिए, और वो प्रेरणा मिले, इसका जीवन बने, यही मेरा लक्ष्य है। मैं मेरे लक्ष्य को तोड़ नहीं सकता, मेरे लक्ष्य से मैं चलित नहीं होने वाला। भाई साहब, उसने इतने सारे चित्र बनाए, कभी भी उसने मॉडर्न चित्र नहीं बनाए कि मॉडर्न चित्र से किसी को कोई प्रेरणा मिले, कुछ नहीं प्रेरणा मिलती। आप देखिए ना, ये नट नटियाँ इधर उधर कितने सारे चित्रकार चित्र बनाते, मिलता है किसी को कुछ? करुणा सबर चित्र उन्होंने बनाए, ढेर सारे चित्र, उसको आय नहीं हुई, बहुत कम हुई, लेकिन वो वैसे परिस्थिति में बहुत आनंदित रहता था। अपना वो जो चित्र का जो उसका ये था आदर्श चित्र बनाने का शौक, उसको इसने पूरा किया।
भाई साहब जैसे समय आता है वैसे वो भी एक दिन भगवान का प्यारा हो गया। इनने इतने सारे चित्र बनाए थे, बाद में उस घर में से चित्र मिले और उस चित्र को देखकर लोगों की आंखों में आंसू आ गए। चित्र के सारे चित्र वहाँ अभी भी पेरिस का एक बहुत बड़ा संग्रहालय है। उस संग्रहालय का नाम है मोरियो गुटराव संग्रहालय। मोरियो गुटराव संग्रहालय, उसी में इनके सारे चित्र हैं, आज भी मौजूद। लोग इस चित्र को देखते हैं, करुणा से भर जाते हैं, कुछ करने के लिए लालायित हो जाते हैं। कितना का जीवन बदल दिया इस चित्र में। उनके चित्र का कोई खरीदी और कोई बिक्री तो नहीं हुई, लेकिन इस चित्र से कितने ही लोगों को परिणाम हुए कि जीवन बन गया भाई साहब। तो हमारा विश्वामित्र अभियान है ना, ये कोई कला दिखाने का, कोई साक्षरता दिखाने का, ये वीडियो जो हम बना रहे हैं ना, तो ये हमारी संतुष्टि ऐसी नहीं है कि बस इतनी बढ़िया हम वीडियो बनाकर आपके पास भेजते हैं, हमको ये मिलेगा, हमको मान मिलेगा, हमारा लोगों में गिनती हो जाएगी, हमारे प्रति लोग आकर, ऐसा हमारा कोई लक्ष्य नहीं है। हमारा एक ही लक्ष्य है, हम सादे सिंपल जो भी आपके सामने पेश करते हैं उसका एकमात्र लक्ष्य है कि ये मैत्री की जो बात है, ये मैत्री की बात आपके जीवन में आ जाए। आप दूसरे से मैत्री करिए और इस तरह से ये मैत्री का जो सिलसिला है वो पूरे विश्व तक फैल जाए। लोगों के मन में मैत्री की भावना का विकास हो, लोगों के मन में करुणा का विकास हो, लोगों के मन में हमदर्दी का विकास हो, लोग एक परस्पर एक दूसरे को मदद करने, एक दूसरे को ऊंचे उठाने आगे आए। बस यही हमारा लक्ष्य है और इस लक्ष्य पर हमारा विश्वामित्र अभियान चल रहा है और आप सब हमारे सहयोगी है भाई साहब। इसके साथ ये राहुल की बात, फ्रांस वाले राहुल की बात, चित्रकार की बात करके मैं आज की बात समाप्त करता हूँ। आप सभी को उदय सिंह चौहान का सप्रेम प्रणाम।